जब भी बात होगी तो पहले देखना है कि डिसीशंस कहाँ से हम लेते हैं। डिसीशंस डिपेंड करता है हमारा माइंडसेट के ऊपर, और ये माइंडसेट जो है ये डिपेंड करता है कि हमारा माइंड कैसे प्रोग्राम्ड हुआ है। अब देखिए, अगर इंडिया की बात करें तो हाँ, जब हम लोग ग्रो अप करते हैं, जब हम लोग ग्रो करते हैं तो हमारा ना माइंड जो है, जब हम लोग मतलब बॉर्न करते हैं, हम एक माइंड के साथ बॉर्न करते हैं, एक माइंडसेट नहीं होता है। तो क्या होता है फिर जब हम ग्रो करते हैं, हमारा ना एक माइंडसेट बनता है। किस चीज़ों से बनता है ये माइंडसेट? प्रोग्रामिंग से बनता है। हमारा माइंड जो है वो फिल होने लगता है इंफॉर्मेशन से। कैसा इंफॉर्मेशन? जो हमें अपनी रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, फैमिली, सोसाइटी फिल करते हैं, उस इंफॉर्मेशन से हमारा जो माइंड है ना वो प्रोग्राम होना शुरू होता है। और फिर धीरे धीरे ये पता चलता है जब हम बड़े होते हैं कि लाइफ में कुछ करना होता है, क्योंकि कुछ ज़रूरतें होते हैं लाइफ के, और ड्रीम्स भी होते हैं जिनको पूरा करना है। अब हम ये सुन के बड़े हुए हैं कि एक अच्छा सा एजुकेशन लो, फिर एक अच्छी सी डिग्री लो, फिर डिग्री लेने के बाद एक अच्छी सी जॉब करो, और एक अच्छी सी जॉब करने के साथ साथ फिर आपका जो लाइफ है वो सिक्योर हो जाएगा। तो ऐसा हम लोग का प्रोग्रामिंग होता है। तो फिर हम क्या करते हैं, हम निकल पड़ते हैं अपनी डेस्टिनेशन के और क्योंकि हमारे जो ड्रीम्स हैं वो भी बड़े होते हैं, और हम इसी प्रोग्रामिंग के साथ हम निकल पड़ते हैं लाइफ में कुछ करने के लिए। पर जो होता है हम रियली लाइफ में क्या करना चाहते हैं वो हमें पता नहीं होता है। हमें बस पता होता है हमें कुछ करना है, और हमारी जो प्रोग्रामिंग होती है ना वो एक जॉब माइंडसेट वाली बन जाती है। तो हम इधर जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं। क्यों करते हैं बिजनेस? क्योंकि हम ना दूसरों को देखते हैं कि वो क्या कर रहा है। अगर हमारा फ्रेंड कोई बिजनेस में है, हम उसे देखते हैं और हमें लगता है कि हमें भी ये बिजनेस कर लेनी चाहिए। तो ऐसे हमारा जर्नी जो है वो स्टार्ट होता है। अब जर्नी तो स्टार्ट हो गई, अब रियलिटी पे आते हैं कि रियलिटी कैसा है। आज हम जहाँ पे भी हैं हमारे माइंडसेट के वजह से है, और हमारी प्रोग्रामिंग के वजह से है। इसके पहले मैं बता दूं कि माइंड जो है हमारा, इसको अगर हैप्पी रखना है, इसको अगर पॉजिटिव रखना है, तो इसको ना दो चीज़ों से फिल करना पड़ता है। एक होता है नीड्स और एक होता है ड्रीम्स। तो अब अगर ये दो ही रहते हैं फिर ही हम पॉजिटिव हो सकते हैं, पर अगर फोकस सिर्फ नीड में रहता है तो हम नेगेटिव होना शुरू करते हैं, क्योंकि ड्रीम्स नहीं है। अब थोड़ा ना आज का सिनेरियो को चेक करते हैं। आज का सिनेरियो कैसा है? थैंक्स परेश प्रजापति, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग ऑल ऑफ यू। इट्स अ प्लेजर सीइंग यू ऑल। थैंक्स शुक्रियो फॉर ज्वाइनिंग। हाँ, तो मैं कहाँ थी? मैं थी कि आज का सिनेरियो देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि आज हम कैसे सिनेरियो पे हैं। आज अगर देखा जाए, अगर इंडिया की बात करें हम, तो इंडिया में 60% का जो पॉपुलेशन है वो यूथ का है, जो कि 20 से 30 एज ग्रुप के अंदर होते हैं। और यूथ, पता है, यूथ ना हम लोग का कंट्री का एसेट होता है। कंट्री कहाँ पहुँचेगा ये डिपेंड करता है यूथ कहाँ पहुँचता है। पर आज अगर देखा जाए, ये जो यूथ है ना ये अनएम्प्लॉयड है, और इसलिए ये एक लाइबिलिटी बन चुका है देश के लिए। आज यूथ अनएम्प्लॉयड क्यों है? क्योंकि आज ना इनके पास लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ के होने के कारण क्या होता है, जितना भी अच्छा पढ़ाई कर लो, जितना भी अच्छे डिग्री
अगर आपको जॉब नहीं मिलती तो आप अनएम्प्लॉयड रह जाते। और आज का यूथ को ना डायरेक्शन नहीं दिख रहा है, उनको फ्यूचर भी नहीं दिख रहा है और वो बहुत ही कंफ्यूज्ड है, जैसे कि मैं बहुत ही कंफ्यूज्ड थी। अब अगर देखा जाए कुछ यूथ को अगर जॉब मिल भी जाती है तो आज जॉब का क्या सिनेरियो है। आज जॉब में ना अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी था और आज भी है। अब जॉब क्यों अनसर्टन है, क्योंकि ये आज हो सकता है हमारे पास है पर कल नहीं भी हो सकता है। हम लोग को पता नहीं है कि ये रहेगा या नहीं रहेगा, कोई मतलब कोई सर्टेनिटी नहीं है। और जॉब में सिक्योरिटी भी नहीं होती है, क्योंकि सिक्योरिटी इसलिए नहीं होती है जॉब में क्योंकि हम बॉस के लिए काम कर रहे होते हैं और अकेले काम कर रहे होते हैं। और अगर अकेले काम करते हैं, आज मेरे साथ कुछ भी हो सकता है और अगर मेरी फैमिली मुझ पे डिपेंडेंट है, अगर मैं जॉब पे हूँ और मुझ पे डिपेंडेंट है, तो अगर मुझे कुछ हो जाता है तो वो सिक्योर नहीं रहे, मेरी फैमिली सिक्योर नहीं रही। तो बात कुछ ऐसा है। और आज अगर देखा जाए जॉब में ना बहुत वर्क प्रेशर रहती है, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट जॉब्स में ना 1:4 फॉर्मूला चलता है। 1:4 फॉर्मूला क्या है, एक एम्प्लॉय को 4 एम्प्लॉयज़ का काम उनसे लिया जाता है और 2 एम्प्लॉयज़ का सैलरी उनको पे किया जाता है। तो वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है। अब जब जॉब पे एक डर रहता है कि जॉब कभी भी जा सकती है, प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है, तनाव बहुत होता है, इसलिए मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहती है जॉब गोअर्स को। ये जॉब गोअर्स ज़्यादा अच्छा रिलेट कर पाएंगे। मैं कभी जॉब तो की नहीं, मेरे फादर थे जॉब में, तो उनको मैं देखती थी, बहुत ही प्रेशर रहता था। तो जॉब का सिनेरियो जो है ये कुछ ऐसा है। अब अगर हम बिजनेस को देख लेते हैं, बिजनेस में क्या है, अगर हम ट्रेडिशनल बिजनेस के बारे में बात करें तो मतलब लोग एक व्यापार को शुरू करने के लिए सोचते हैं। क्यों? क्योंकि उनको कुछ खुद का करना होता है, इसलिए सोचते हैं कि एक जॉब मैं करूं अपने के लिए। पर रियलिटी क्या है, उनके पास ना टाइम की बहुत कमी होती है, टाइम नहीं रहती है। सुबह से रात तक वो शॉप खोल के बैठे होते हैं, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टमेंट वहाँ पे किया हुआ है, ह्यूज इन्वेस्टमेंट है, तो उसका एक डर रहता है कि ह्यूज लॉस भी हो सकता है, इसलिए वो उसको मैनेज करने के लिए वो सुबह से लेकर रात तक शॉप में बैठे रहते हैं। और इसके कारण क्या होता है, फिर से वही कि मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उनको ना 24 और 7 दिन की टेंशन लगी रहती है कि बिजनेस का टेंशन होता है। हालांकि बिजनेस उन्होंने खुद के लिए शुरू करते हैं वो, पर वो रन नहीं करते हैं बिजनेस को। रियलिटी जो है ना, बिजनेस उनको रन करती है, सारा मतलब इंडिविजुअली काम करते हैं, इसलिए सारा झंझट उनको लेनी पड़ती है। और अगर देखा जाए तो आज पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और हमारे लाइफस्टाइल के कारण, सेडेंटरी लाइफस्टाइल के कारण हमें और भी हेल्थ चैलेंजेस आ रहे हैं, जो कि पहले भी थी पर आज बहुत बढ़ चुकी है। आप थोड़ा कमेंट करके बताएं कि आपको जो जानकारी मिल रही है वो आपको कैसी लग रही है। आप कमेंट करके आपका व्यूज को भी बता सकते हैं। अब आते हैं एक और चैलेंज के ऊपर, और वो चैलेंज क्या है, वो इन्फ्लेशन की चैलेंज है। ये सारा तो चैलेंज हम फेस कर रहे हैं, पर एक और चैलेंज है जिसका नाम है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन जो है तेजी रफ्तार से बढ़ रही है। इन्फ्लेशन पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहने वाला है। इन्फ्लेशन को लेकर बात करने से पहले मैं एक डेटा आप लोग के साथ शेयर करने
शेयर करना चाहती हूँ, जो कि है एक सर्वे किया गया था लोगों की मंथली एवरेज इनकम जो है एक फैमिली की, वो कैसा होता है। अगर देखें तो 20 साल पहले हम जाएंगे, आज क्या है वो देखेंगे और फ्यूचर में क्या होने वाला है उसे हम देखने वाले हैं। तो अगर 20 साल पहले हम जाए तो देखेंगे कि 20 साल पहले 5,000 की इनकम हुआ करती थी एक फैमिली में, और एक फैमिली ना उस 5,000 इनकम से अच्छे से रन कर लेती थी, ज़रूरतें भी पूरे होते थे और सपने भी पूरे हो जाते थे। पर 20 साल के बाद सिनेरियो कुछ और है। इन्फ्लेशन जो है वो 6 to 8 टाइम्स बढ़ चुकी है, और इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण क्या हुआ है, आज का जो एक एवरेज इनकम होती है एक फैमिली की, वो ना 30,000 to 40,000 होनी चाहिए, या 30 के अराउंड होती है। पर देखा गया है आज इस सैलरी से ना एक फैमिली नहीं चल सकती है, वो ना स्ट्रगल करती है। क्यों स्ट्रगल करती है? क्योंकि ये कम पड़ता है, आज के लिए ये जो अमाउंट है ना कम पड़ता है, तो उन्हें ना आज के डेट में एक एक्स्ट्रा इनकम की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि ये अमाउंट काफ़ी नहीं है। और अगर फ्यूचर की बात करें, अगर इन्फ्लेशन इसी तेज़ी रफ्तार से बढ़ रही है, तो अगर इसी रफ्तार से बढ़ रही है इन्फ्लेशन, तो हमें पता है आपको कि कितना ज़रूरत पड़ने वाली है, ये सर्वाइविंग मनी होने वाली है। कितना है अमाउंट, आप कुछ गेस कर सकते हैं? 20 साल के बाद हमें कितना अमाउंट लगना चाहिए? आप कमेंट करके मुझे बताएं। अगर गेस कर रहे हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं कि 20 साल बाद सर्वाइविंग मनी कितना होना चाहिए। ठीक है, चलिए मैं ही बता देती हूँ। सर्वाइविंग मनी 2 से 4 लाख होनी चाहिए, ये सर्वाइविंग मनी होगा। अगर इंडिया की बात करें, आज के डेट में 50,000 की सैलरी को एक अच्छा सैलरी या अच्छा इनकम माना जाता है। पर रियलिटी क्या है? क्या 50,000 की सैलरी एक अच्छी सैलरी होती है? इंडिया की बात करें, अगर हम देखें एवरेज की जो इनकम होती है ना इंडिया की, वो सबकी 50,000 की सैलरी नहीं होती, वो अराउंड 25,000 की होती है, या मैक्सिमम अगर हो तो 30,000, मतलब 25 से 30। 50,000 की सैलरी एवरेज इनकम इंडिया में तो नहीं होती है। तो अब जो फैक्टर्स मैंने अभी डिस्कस किया आप लोगों के साथ, उसी फैक्टर्स के वजह से आज क्या हो रहा है, हमारी जो बेसिक ज़रूरतें थी ना वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं। ड्रीम्स तो दूर की बात है, पर ज़रूरतें भी पूरे नहीं हो पा रहे हैं, और इसलिए हम ना एक कॉम्प्रोमाइज्ड वाली ज़िंदगी जीना शुरू कर देते हैं। जब हम देखते हैं कि जो इनकम है वो कम होती जा रही है और इन्फ्लेशन बढ़ रही है, तो हम क्या करते हैं ना, हम अपना जो चीज़ें हैं ना उनके साथ हम कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू करते हैं। और जो सपने थे, जब भी मैं सपनों की बात करती हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज बहुत बेहतर फील होता है। जो भी है, अब जो सपने होते हैं ना, ये सपने जब हम छोटे रहते हैं बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं हमारे, पर जब रियलिटीज़ के सामना हमें करना पड़ता है तो हम ना उन सपने को छोटे से छोटा, छोटा से छोटा और भी छोटा करते रहते हैं, और छोटा होने के बाद करते करते कभी हम ना सपना देखना छोड़ देते हैं। हम सपना नहीं देखते क्योंकि हमें पता है वो कभी पूरे होने वाले नहीं हैं, इसलिए सपना देखना भी छोड़ देते हैं। अब ये तो हुई आज का रियलिटी की बात। अब अगर पास्ट 2 साल
को देखा जाए, जब हम पैंडेमिक के दौर से गुजर रहे थे, तो उसका इफेक्ट कैसा रहा हमारे ऊपर। देखा गया है कि 50% बिजनेसेस जो थी वो ना डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और बहुत लोगों की जॉब जा चुकी थी। लाखों और करोड़ों लोग बेघर हुए थे और उनकी जॉब गई थी जो ना बहुत हाई पोस्ट में थे। उनका एक लाइफस्टाइल था, उनको लगता था कि वो ना सिक्योर्ड है, तो उनकी भी जॉब गई थी। और इसी हेल्थ के कारण, हेल्थ का ना जो वैल्यू है इस 2 साल में लोगों को पता चली है कि अगर हेल्थ है तो सब कुछ है, अगर हेल्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अगर हेल्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो हेल्थ का भी एक वैल्यू लोगों को पता चला। बहुत लोगों ने अपने बहुत नियर एंड डियर वंस को लूज किया है पैंडेमिक में, इसी कारण। तो पैंडेमिक जो है ना, ये एक चीज़ और भी की है, जो ये हमारा रियलिटी था, इसको ना और ट्रांसपेरेंट करके हम लोग के सामने लाकर खड़ी कर दी। रियलिटी का मतलब जॉब कभी भी सिक्योर्ड नहीं थे, जॉब कभी भी सिक्योर नहीं थे और बिजनेसेस जो है उसमें बहुत रिस्क होते हैं और इसलिए लोगों ने बहुत लॉस भी इनकर किया है। और अनएम्प्लॉयमेंट जो थी वो और भी ज़्यादा बढ़ गई है, जितना आगे था उससे भी ज़्यादा बढ़ चुकी है अनएम्प्लॉयमेंट। तो अभी अगर देखा जाए तो हमारे पास ना अच्छी सेहत है, ना अच्छा मनी है और ना ही ना टाइम है उसको एंजॉय करने के लिए। अब जब ये 3 चीज़ें नहीं होते हैं, अगर हम मतलब इंडिया में देखें, इंडिया में कौन रहते हैं? लोग रहते हैं। अगर सारे लोगों के पास ये नहीं होते तो क्या होता है ना, देश ऑलरेडी गरीब है, क्योंकि ना हेल्थ है, ना टाइम है और ना ही मनी है। तो ठीक है, अगर हेल्थ नहीं भी है, टाइम नहीं भी है, अगर हम ये दोनों को ना, सिर्फ ये दोनों को हम मैनेज कर ले, हेल्थ को थोड़ा डिस्टर्बेंस है इसलिए कोई बात नहीं, होता है, ये भी एक चैलेंज बोल सकते हैं। अब चैलेंज जो कुछ भी हो, उसी चैलेंज को फेस करते हुए गुजरना होता है। पर आई गेस कि आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है। हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी कि अगर हेल्थ को एलिवेट किया जाए और टाइम को मल्टीप्लाई किया जाए, हम आज जो काम करते हैं ना, हम अपने टाइम को बेच रहे हैं और स्किल्स को बेच रहे हैं और हमें पैसा आ रही है, पर टाइम मल्टीप्लाई नहीं हो पा रही है। अगर टाइम मल्टीप्लाई हो जाए और हेल्थ भी एलिवेट हो जाए तो हो सकता है हम ये 2 को बेहतर करके हम जो मनी है ना उसको भी हम लेकर आए। क्योंकि अगर हेल्थ चला जाता है ना, हम कमा भी नहीं पाएंगे। अगर हेल्थ रहता है तो कमाने का एक स्कोप होता है, अगर अच्छी सेहत होती है हमारे पास। अब मैंने जितना तक अभी बोला ना, अब एक क्वेश्चन में आप लोगों के लिए रखना चाहती हूँ कि आज आप जिस भी प्लेटफॉर्म में हैं, कोई ना कोई प्लेटफॉर्म में आज आप काम कर रहे हैं, तो जिस भी प्लेटफॉर्म में आप हैं ना, आप खुद से एक क्वेश्चन कीजिए, दिल से आप इस क्वेश्चन को ना ऑनेस्टली आंसर कीजिएगा कि जो प्लेटफॉर्म में आज है ना, क्या वो प्लेटफॉर्म आपको फ्यूचर तक ले जा पाएगी। फ्यूचर का जो मैंने रिक्वायरमेंट आपको कहा कि 2 से 4 लाख, क्या उस प्लेटफॉर्म में वो पावर है कि वो आपको एक सिक्योर और स्टेबल ज़िंदगी दे सके? अगर है तो वेरी गुड। अगर आपको वहाँ पे फ्यूचर दिख रही है अपना, तो आई वुड से कि आप उसी प्लेटफॉर्म में स्टिक किए रहे। अगर आपका बेसिक ज़रूरतें उन प्लेटफॉर्म से पूरी हो सकती है, अगर आपके ड्रीम्स भी पूरे
सकते हैं तो आप ना उस प्लेटफॉर्म में स्टिक किए रहेंगे। पर अगर आपको आपके फ्यूचर नहीं दिख रही है आपके इस प्लेटफॉर्म से, अगर आप विजुअलाइज करते हैं और आपको फ्यूचर नहीं दिख रही है तो ना आपको आज कुछ नया सोचने की ज़रूरत है और एक नया प्लेटफॉर्म को अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। हम बात करेंगे रियलिटी को लेकर बात हुई। अब इसको मैनेज कैसे किया जाए? पहले तो फेस करना पड़ता है, कोई भी रियलिटी हो उसको पहले फेस कर लिया, ठीक है। अब बारी आता है कि हम इसको मैनेज कैसे करें। अब देखिए मैंने पहले भी कहा है कि मैंने शुरुआत में कही कि हमारा माइंडसेट डिसाइड करता है हमारा रियलिटी क्या होने वाला है। माइंडसेट क्रिएट करेगा क्या रियलिटी होगा। और आज हमें ना अपने डिसीजन को चेक करना है। हम जो भी डिसीजन लेते आए हैं ना उसको चेक करना है। और हम जो डिसीजंस लेते आए थे वो कुछ इंफॉर्मेशंस के ऊपर थी, हमें कुछ इंफॉर्मेशंस थी, राइट। अब देखिए डिसीजन गलत नहीं था। जो भी डिसीजन हमने लिया, चाहे वो 10 साल पहले ली, 5 साल पहले ली या 20 साल पहले ली, उसमें ना कोई गलती नहीं थी। ना ही माइंडसेट गलत था, माइंडसेट भी गलत नहीं था। हमें ना इंफॉर्मेशन आज जो चाहिए उसकी कमी थी। हम ना 20 साल पुराना इंफॉर्मेशन से आज के डेट में अभी जो 21st सेंचुरी है उसका जो चैलेंजेस होते हैं, उसका जो प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं उसको 20 साल पुरानी इंफॉर्मेशन से ना कॉम्बैट नहीं कर पाएंगे। हमें कुछ नया चाहिए, कुछ नया इंफॉर्मेशन चाहिए, कुछ 21st सेंचुरी के इंफॉर्मेशन नॉलेज की रिक्वायरमेंट है हमें, जो कि हमें ना मैनेज करने में हेल्प करेगा। क्योंकि हम ना 21वीं सदी टाइम पे आ गए हैं। जो ओल्ड तरीके थे वो हमें कभी भी आज नया रिजल्ट्स नहीं दे सकता है, वो ना आउटडेटेड हो चुकी है। तो हमें कुछ नया सोचने की ज़रूरत है, कुछ नया माइंडसेट को ना अडॉप्ट करने की ज़रूरत आज हम लोग को है। ये नीड है, ओके, ये नीड है। आप देखिए जब एक चेंज की बात होती है ना, जब एक नया चीज़ करने का बात आती है ना, तो वो कभी भी ना इजी नहीं होता है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। चेंज किसी भी पर्सन के लिए ना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, पेनफुल भी होता है। पर अगर चेंज के साथ हम चेंज होना सीख जाए तो हो सकता है कि हमारा फ्यूचर ना एक अच्छी वाली फ्यूचर बन जाए। आज वो पेन हम ले लेंगे और ताकि हमें फ्यूचर में ना और ज़्यादा पेन ना लेनी पड़े, इसलिए पेन आज लेना बहुत ज़रूरी है। तो हमें चेंज के साथ ना चेंज होना है और एक न्यू माइंडसेट को अडॉप्ट करना है। अब न्यू माइंडसेट बोलने से मैं क्या बोलना चाहती हूँ वो ये है, न्यू माइंडसेट वो है कि हम ना इतना दिन से एक ऐसा माइंडसेट हमारा बन चुका है कि हम अकेले काम करेंगे, जो भी अचीव करेंगे लाइफ में ना अकेले काम करेंगे। क्योंकि वो एक माइंडसेट बन चुका है। हम इंडिविजुअली काम कर रहे हैं आज, राइट। पर हमें ना एक नया माइंडसेट चाहिए। वो क्या है? इंडिविजुअली नहीं, आज ना हमें लोगों के साथ काम करने की ज़रूरत है। हमें ना खुद के साथ लोग चाहिए। हम इंडिविजुअली बड़े बड़े सपनों को ना अचीव नहीं कर पाएंगे, इसके लिए हमें लोगों की ज़रूरत है आज, ठीक है। और इसके साथ साथ ना कॉम्पिटिटिव माइंड से एक कोऑपरेटिव माइंड को भी हमें अडॉप्ट करनी है। सबके साथ मिलजुल के कोऑपरेट होके हमें काम करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें ना स्ट्रेंथ बहुत है।
ठीक है, बहुत स्ट्रेंथ है। सबके साथ अगर आप होते हैं, मानिए आप ये एक इंसान है जो काम कर रहा है, आपको आज कुछ भी हो सकता है, राइट। पर आप देखिए, अगर आपके पास 3, 4, 5 या कितना भी आप मान लीजिए, अगर इतने सारे लोग आपके साथ जुड़े हैं तो आप ना स्ट्रॉन्ग बनते हैं, आप बहुत स्ट्रॉन्ग बनते हैं। और हमें ये भी सोचने की आज ज़रूरत है कि हमें ना एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है आज के डेट में। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ से हमारा नीड्स भी पूरा हो और हमारा फ्यूचर नीड्स भी पूरा हो और ड्रीम्स भी पूरा हो सके। हमें ऐसा प्लेटफॉर्म की ज़रूरत आज पड़ रही है। चलिए आप बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ही इम्पोर्टेंट मैं कुछ इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, तो आप बहुत ध्यान से इनको सुनिएगा। हो सकता है आपको कुछ नए आइडियाज़ मिल जाए, हो सकता है आपको एक नया डायरेक्शन भी आज इस सेशन में मिल जाए। अभी ना हम 2 कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे। एक सेकेंड, हाँ, आज ना हम 2 कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करने वाले हैं। क्या है वो कॉन्सेप्ट? 21st सेंचुरी कॉन्सेप्ट है। दो ही 21st सेंचुरी कॉन्सेप्ट है। देखिए, हम इतने सालों से जब हम ना टूट रहे हैं, हेल्थ वाइज अंदर से टूट रहे हैं, जब फिनेंशियली टूट रहे हैं, सेल्फ एस्टीम लो होती जा रही है दिन प्रतिदिन, जब हमें फ्यूचर नज़र नहीं आ रही है, तब ना ये 2 कॉन्सेप्ट जो है आपको ना खुद को बिल्ड करने का मौका दे रही है। आप खुद को ना फिर से बिल्ड कीजिए। तो जब हम सब बिखर रहे हैं तो ये 2 कॉन्सेप्ट आपको रीबिल्ड करने का मौका दे रही है। अभी इन 2 सालों में जब जॉब्स और बिजनेसेस डिक्लाइन मोड में आ चुकी थी, ये 2 कॉन्सेप्ट ना इंक्लाइंड मोड में जा चुकी है। अब वो इंक्लाइंड मोड में है। अब हम ये 2 कॉन्सेप्ट को बेहतर होगा हम एक प्रोजेक्ट कहें, प्रोजेक्ट, ठीक है। क्यों प्रोजेक्ट कहें? क्योंकि ना प्रोजेक्ट उसी चीज़ को कहा जाता है जिसके लिए ना आप प्लान करते हैं, आप डिज़ाइन करना शुरू करते हैं कि आपको आपका फ्यूचर कैसा चाहिए। तो ये जो 2 कॉन्सेप्ट है ना, आपको आपके फ्यूचर को प्लान करने का, डिज़ाइन करने का आपको मौका दे रही है। हमें ना प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है आज के डेट में। अगर हम प्लान नहीं कर रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं हम फेल होने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कहावत है, फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। तो इसलिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। और ये 2 कॉन्सेप्ट ना रिसेशन प्रूफ कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसको रिसेशन कभी टच कर नहीं पाएगी। अब आप जानना चाहेंगे कि ये कॉन्सेप्ट का क्या नाम है। एक का नाम है हेल्थ एंड वेलनेस, फिर से बोलना चाहूँगी, एक का नाम है हेल्थ एंड वेलनेस और दूसरा है नेटवर्क मार्केटिंग। अब हेल्थ एंड वेलनेस को लेकर पहले बातचीत कर लेते हैं थोड़ा सा। ये जो हेल्थ एंड वेलनेस की सेक्टर है ना, इंडस्ट्री है ना, इसको थोड़ा ना पहचानना बहुत ज़रूरी है। इसको अंडरस्टैंड करना, नो करना, फिर अंडरस्टैंड करना, फिर विजुअलाइज करने के बाद इसको अडॉप्ट करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? चलिए हम जानते हैं। पहले ना हम